हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं टाटा की नई सफारी के साथ महिंद्रा XUV 700 को, क्योंकि ये दोनों ही कार एक ही सेगमेंट की हैं। और दोस्तों कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 के ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बना दो, क्योंकि दोस्तों वो लोग देखना चाहते हैं कि इन दोनों ही कारों में से किस कार में अच्छा इंजन मिलता है, किस कार में हमें अच्छी माइलेज मिलेगी, और या फिर हमें दोनों ही कारों में से किस कार में अच्छे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, और इन दोनों कारों में से कौन सी कार हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए सेफ होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को भी इन दोनों कारों को लेकर कंफ्यूजन है तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपका संदीप, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इन कारों के डायमेंशन की। तो दोस्तों 4668 mm की लेंथ हमें सफारी में मिलती है, जबकि 4695 mm की लेंथ XUV 700 में मिल जाती है। इसी के साथ 1922 mm की विड्थ सफारी में मिलती है, जबकि 1890 mm की विड्थ XUV 700 में मिल जाती है। अब रही बात दोनों ही कारों की हाइट की, तो 1795 mm की हाइट हमें सफारी में मिलती है, जबकि 1755 mm की हाइट XUV 700 में मिल जाती है। अब साथ ही बात की जाए इन कारों के व्हील बेस की, तो 2741 mm का व्हील बेस सफारी में मिल जाता है, जबकि 2750 mm का व्हील बेस XUV 700 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनका डायमेंशन देखने के बाद ये पता चला है कि स्पेस तो आपको दोनों ही कारों में लगभग बराबर मिलेगा, क्योंकि कुछ मामलों में सफारी अच्छी है और कुछ मामलों में XUV 700 अच्छी है। अब चलिए बात करते हैं आगे इन कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सफारी में मिलता है, जबकि XUV 700 में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही बात कर ली जाए इन कारों के बूट स्पेस की, तो सफारी में आपको अप्रॉक्स 420 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि XUV 700 में लगभग 450 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब साथ ही बात कर ली जाए इन कारों के फ्यूल टैंक की, तो सफारी में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि XUV 700 में 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इन दोनों ही कारों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिले होंगे, क्योंकि सफारी सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छी है, बाकी की बूट स्पेस और फ्यूल टैंक के मामले में XUV 700 अच्छी है। अब चलिए क्यों ना बात कर ली जाए इन कारों के व्हील साइज की। तो पहले मैं आपको सफारी में मिलने वाले व्हील्स बताता हूँ। तो दोस्तों इस कार के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के मिड वेरिएंट में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब रही बात इस कार के टॉप वेरिएंट पे मिलने वाले व्हील्स की, तो उसमें आपको दोस्तों 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं XUV 700 के व्हील्स की। तो दोस्तों इस कार के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इस कार के मिड वेरिएंट में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब रही बात इस कार के टॉप वेरिएंट की, तो उसमें आपको दोस्तों 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो दोस्तों व्हील्स के मामले में तो सफारी अच्छी है। अब चलिए बात करते हैं इन कारों के इंजन की। तो हम पहले बात करेंगे सफारी में मिलने वाले इंजन की। तो सफारी में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1956 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि डीजल पर 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात XUV 700 में मिलने वाले इंजन की, तो XUV 700 में आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसका पहला इंजन है 1999 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 197.13 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों इसी कार में आपको दूसरा इंजन देखने को मिलता है 2198 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 152.87 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर दोस्तों आप XUV 700 को बेस वेरिएंट में इसी इंजन के साथ खरीदते हो, तब तो आपको ये पावर मिलेगी। अगर आप इसी इंजन के साथ इस कार का टॉप वेरिएंट खरीदते हो, तब ये कार इसी इंजन के साथ 182.38 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। और अगर आप इस कार को इसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ खरीदोगे, तब ये इंजन 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। तो दोस्तों इंजन के मामले में तो XUV 700 अच्छी है, क्योंकि उसमें हमें इंजन ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल रहे हैं, और रही बात पावर की, वो भी ज़्यादा मिल रही है। अब रही बात इन कारों की माइलेज की, तो सफारी डीजल पर 16.8 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, जबकि XUV 700 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज पेट्रोल पर दे देती है, और 15.5 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर दे देती है। पर दोस्तों माइलेज के मामले में सफारी की ही तारीफ की जाएगी, क्योंकि दोस्तों XUV 700 से ज़्यादा माइलेज आपको सफारी में ही मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की। और पहले मैं आपको इन दोनों ही कारों के ऐसे कॉमन फीचर्स बता रहा हूं जो आपको दोनों ही कारों में मिलते हैं। तो जैसे 7 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ऑल डिस्क ब्रेक। तो दोस्तों ये तो सभी सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही कारों में मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ दो ऐसे फीचर्स बता रहा हूं जो आपको सिर्फ सफारी में ही मिलते हैं। पहला है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और दूसरा है ऑटो डिमिंग IRBM। पर दोस्तों एक ऐसा भी फीचर है जो आपको XUV 700 में मिलता है, वो है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ये फीचर आपको सिर्फ XUV 700 में ही मिलेगा। तो दोस्तों सेफ्टी फीचर्स भी आपको लगभग दोनों ही कारों में बराबर ही मिलते हैं, पर यहाँ पर दोस्तों एक प्लस पॉइंट आपको XUV 700 के साथ मिल जाता है, क्योंकि इस कार ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर किया है। पर दोस्तों अभी तक टाटा सफारी का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर दोस्तों इस कार से भी अच्छी उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा ही स्कोर करे क्रैश टेस्ट में।
अब चलिए इन कारों के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों सफारी में 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि XUV700 में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसी के साथ आपको दोस्तों इन दोनों ही कारों में सिमिलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि 10.25 इंच का है। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ बात करते हैं इन कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। और पहले मैं आपको इन दोनों कारों के ऐसे कॉमन फीचर्स बता रहा हूं जो आपको दोनों ही कारों में मिलेंगे। तो जैसे पैनोरामिक सनरूफ, एडास फीचर्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, एयर प्योरीफायर, रियर एसी वेंट्स, लेदरेट सीट्स, 360 व्यू कैमरा, LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मेमोरी फंक्शनल सीट्स। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स जो आपको दोनों ही कारों में मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता रहा हूं जो आपको सिर्फ सफारी में ही मिलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइट, को ड्राइवर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, और इसी के साथ दोस्तों सफारी में आपको कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी फीचर्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सफारी में ही मिलेंगे, पर एक ऐसा भी फीचर है जो आपको सिर्फ XUV700 में मिलता है, वो है स्मार्ट डोर हैंडल्स। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में तो भाई सफारी आगे निकलती है, क्योंकि दोस्तों XUV700 के बराबर तो फीचर्स मिल ही रहे हैं, ऊपर से इस कार से कई ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर इन कारों की व्हील टाइप की बात की जाए तो दोस्तों सफारी आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ मिलती है, जबकि XUV700 फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी मिल जाती है। अब चलिए बात करते हैं इन कारों के वारंटी पीरियड की। तो दोस्तों सफारी पे आपको 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि XUV700 पर 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों वारंटी पीरियड और व्हील टाइप के मामले में भी XUV700 आगे निकलती है, क्योंकि दोस्तों ऑल व्हील टाइप के ऑप्शन में तो आती है, वारंटी भी आपको इस कार पर अच्छी मिल रही है। अब चलिए सबसे लास्ट में बात करते हैं इन कारों के प्राइस की। तो दोस्तों टाटा ने अभी सफारी का प्राइस तो रिवील नहीं किया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16 लाख रुपए से शुरू होकर 26 लाख तक जा सकता है। पर अगर XUV700 के प्राइस की बात करें तो 14,03,000 से शुरू होकर 26,57,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है XUV700 और टाटा की नई सफारी का डिटेल्ड कंपैरिजन। आशा करता हूं दोस्तों जो आपको इन दोनों ही कारों को लेकर जितने भी डाउट थे इस वीडियो में जरूर क्लियर हुए हों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोज मिलते रहें। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।